अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी, एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 6 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 रेस जुडिकाटा। तो सबसे पहले इसका कंटेंट, इंट्रोडक्शंस, उसके बाद रेलिवेंट प्रोविज़न, मीनिंग, बेस ऑन रेस जुडिकाटा, इंटरेस्ट रिपब्लिकेट ईस्ट साइड फेंस लेटम्स, ये मैगजीम्स है। नीमो डेप्ट बेस वेरियस ईज ईडियम कॉज, ये भी मैगजीम है। उसके बाद रीज़न फॉर रेस जुडिकाटा, कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा। नंबर 1, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम cause of actions, competence of court, former suit must be decided directly and substantially, or next point adjudication in former suit. Suit must be in civil nature. Suit must be in maintainable existence of two suits, same subject matter। उसके बाद नेक्स्ट पे कंक्लूजन होगा। तो इंट्रोडक्शन जो सबसे पहले है, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट आर इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टी, सेम cause of actions, having same title has decided by the court of competent jurisdictions in above mentioned circumstances। ये सारे हालातों वाक़यात को देखकर द सबसेक्वेंट सूट बिटवीन द सेम पार्टी ऑन द सेम cause of actions हैविंग सेम टाइटल इज बार्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा रिक्वायर दैट द रिस्पेक्ट शुड बी गिवन to the judicial decision। This doctrine given respect to judicial decision, the doctrine of res judicata based on a Latin maxim which means no means ought to be wished to use for the same cause of actions। और next point, relevant provision, section 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो कि डील करता है रेस जुडिकाटा को। उसके बाद मीनिंग, पॉइंट नंबर 3, रेस जुडिकाटा डिसाइडेड एडजुडिकेटेड मैटर डिस्प्यूट एंड इश्यूज बेस्ड ऑन द रेस जुडिकाटा। पॉइंट नंबर 4, रेस जुडिकाटा, द डॉक्ट्रिन ऑफ द रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग लैटिन मैक्सिम। नंबर 1, इंटरेस्ट रिपब्लिकेटेड ईस्ट साइड फेंस लेटम्स, ये लेटम मैक्सिम है। इसका जो मीनिंग है, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन शुड कम टू एन एंड, कि जो दावा, जो डिस्प्यूट एक दफ़ा कंप्लीट हो गया। और सेकंड मैक्सिम में नेमो डेप्ट बेस विकेरियस ईज ईडम कॉज। मीनिंग ऑफ नेक्स्ट मैक्सिम, नो मैन ought to be wished to use फॉर द सेम cause ऑफ एक्शंस, ये वाइट बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट, रीज़न फॉर रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा का जो रीजंस हैं वो पॉइंट हैं 7। नंबर 1 पे पब्लिक कन्वीनियंस, नंबर 2 पे मेंटेनेंस पीस ऑफ सोसाइटीज़, और नंबर 3 श्योरिटी ऑफ राइट, नंबर 5 एफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट, नंबर 5 पे है टू सेव टाइम ऑफ पार्टी, नंबर 6 पे टू सेव टाइम ऑफ कोर्ट, और नंबर 7 पे टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा, जिसमें सेम पार्टी, सेम सब्जेक्ट मैटर्स, सेम कॉज ऑफ एक्शंस, competency of the court, former suit must be decided directly and substantially, adjudication in former suit must be in civil natures, suit must be maintainable
एक्सटेंस ऑफ टू सूट, सेम सब्जेक्ट मैटर्स। ये कंडीशन के जो 11 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट अच्छी तरह से रीड कर लें। सेम पार्टी बोथ द सेम सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टी आर दे आर रिप्रेजेंटेटिव और सेम टाइटल द पार्टी मस्ट बी कंटेस्टिंग इन द बोथ द सूट अंडर द सेम टाइटल्स। सेम पार्टी सेम टाइटल जब होगा, सेम काज ऑफ एक्शन होगी, कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट होगी, फॉर्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड होगा। जो कि पहले केस डिसाइडेड हो चुका है उस पर दोबारा दायर नहीं किया गया। फ़र्ज़ करें ए ने बी के ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया और दावा दायर करने के बाद सारी प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद जो दावा बी ने के हक़ में हो गया और ए के ख़िलाफ़ हो गया, ये बी के हक़ में हुआ और ए के ख़िलाफ़ हो गया, तो दोबारा उसी दावे को उसी सेम ऑफ पार्टी टाइटल काज ऑफ एक्शन पे दोबारा दावा दायर नहीं कर सकता। हाँ, दावे की नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। सेम काज ऑफ एक्शन इन बोथ सूट बिटवीन द पार्टी इन काज ऑफ सेम काज ऑफ एक्शन ऑन द पार्टी फाइल ए सूट। तो पार्टी सेम काज ऑफ एक्शन जो है सेम टाइटल उस पर सूट दोबारा दायर नहीं कर सकती। तो कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मीन्स द सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इज क्वेश्चन वेदर आर not it was instituted prior in the time must by competency to try the subsequent suits। तो आप कंपिटेंसी कोर्ट और जुरिडिक्शन कोर्स की होगी, एक कोर्ट की जुरिडिक्शन है तो दूसरी की भी जुरिडिक्शन होगी, तो तब भी ये सेम पार्टी सेम काज ऑफ एक्शन सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी पहले बताया गया है ये पॉइंट, वो दोबारा सूट दायर नहीं कर सकते। फॉर्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड, अगर एक सूट पहले डिसाइडेड हो गया तो दोबारा उस नेचर का सूट दायर नहीं कर सकते। द मैटर इज इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बीन बाय द कोर्ट इन ए फॉर्मर सूट। अगर पहला सूट कंप्लीट है, उसकी डिग्री जजमेंट हो चुकी है, तो फिर दोबारा सूट दायर नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली मैटर इन बोथ सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंटली सेम्स एडजुडिकेशन इन फॉर्मर सूट। अगर एक सूट का पहले फैसला आ चुका है किसी जुडिकेशन जिस कोर्ट की है, तो दोबारा केस दायर नहीं किया जा सकता। इन फॉर्मर सूट विच इज़ डिसाइडेड बाय द competent court of the adjudication, the court decided the matter after hearing the both party। जब कोर्ट ने दोनों पार्टी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को सुनने के बाद, तमाम तक प्रोसीडिंग मुकम्मल करने के बाद, फाइनल आर्गूमेंट करने के बाद जब डिग्री हो गया, तो उसके बाद वही नेचर का दावा दोबारा जो कि बार्ड बाय लॉ है सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के, वो दोबारा सूट मस्ट बी इन सिविल नेचर चेंज हो सकता है। सूट मस्ट बी मेंटेनेबल, द सूट विच इज़ आर फाइल द इंस्टीट्यूशन इन द कोर्ट ऑफ competent jurisdiction must be maintainable natures। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, एक्सटेंस ऑफ द टू सूट, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ द टू सूट। अगर दो दावे एक ही वक्त में, द प्रायर सूट मस्ट बी डिसाइडेड द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन। तो जिस कोर्ट की कंपिटेंट जुरिडिक्शन होगी उस कोर्ट में ही, एंड द सब्सिक्वेंट सूट आल्सो इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ करेक्ट जुरिडिक्शन। अगर दोनों कोर्ट की सेम जुरिडिक्शंस हैं तो जिस कोर्ट में पहले दावा दायर किया गया है वही करेक्ट होगा, वही चलेगा, और बाद में करने वाला वो या तो विथड्रॉ किया जाएगा या कोर्ट कहेगी कि जो पहले दावा चल रहा है वहाँ डायरेक्शन दे देगी जाके वहाँ प्रोसीड करें। सेम सब्जेक्ट मैटर, अगर प्रॉपर्टी भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, टाइटल भी सेम है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट भी सेम है, तो सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इस हवाले से इन द बोथ सूट देयर मस्ट बी इन सेम सब्जेक्ट मैटर,
तो सेम सब्जेक्ट मैटर होगा तो एक ही चलेगा, दूसरा बार्ड बाई लॉ है। तो उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन है, ये आज